तो लॉसेस लाइफ में मैं बता रहा था कि टाइम जो होते हैं मैनी टाइप्स होते हैं, ठीक है। मेजरली अब मैं बात करता हूँ लॉसेस लाइफ है क्या। आपने स्टॉक्स में पैसा लगाया, एवरी प्ले ऑफ एक्शन या हर समय जो भी आप कुछ काम कर रहे हो वह लॉस ऑफ लाइफ कहलाता है। कि लाइफ में आप लॉस तो करोगे और लाइफ का लॉस होता है या एवरी टाइम। लाइफ क्या है, एक पर्टिकुलर सिंगल यूनिट जो कि डिस्ट्रॉय होती है और देन क्रिएट होती है। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड कैन बी डिस्ट्रॉय वाली सीरीज़ में जो चलता है उसी में कि एवरी टाइम आप लॉस करते हो, एवरी टाइम आप गेन करते हो, एवरी टाइम आप बाय करते हो, एवरी टाइम आप सेल करते हो। यही स्टॉक मार्केट है। पर डायमेंशनली एवरी टाइम नहीं चलता। मान लो एक ग्राफ है, लॉस एंड गेन, लॉस एंड गेन, लॉस एंड गेन, लॉस एंड गेन, वो सॉरी बाय एंड सेल, बाय एंड सेल, बाय एंड सेल, बाय एंड सेल कंटिन्यूस चल रहा है। जिसके बेस पर क्या बन रही है, स्टॉक की वो बन रही है, लाइनिस बन रही है कि कितना स्टॉक ऊपर है, कितना स्टॉक नीचे। बट अगर हम इसको डायमेंशनली पोज कर दें और हम इस मार्केट के प्ले से बाहर आ जाए तो हम देखेंगे कि हम एक यूज़र है जो कि बाय और सेल करने की सोच रही है। अगर हम पे स्टॉक्स है तो हम सेल करेंगे, यदि हम पे स्टॉक नहीं है तो हम उसे बाय करेंगे, और यदि हम पे है और बाय करने तो और बाय करेंगे, और यदि हम पे है और हम उसे सेल करके बाय करने तो और सेल करेंगे। ये 4 फेज आ रहे हैं हम पे, ठीक है। अगर हम नहीं है इस चीज़ में तो हम पे एक कॉम्बिनेशन रहता है कि देखो या तो हम बाय करेंगे सेल करेंगे, बट अगर हम इसके अंदर हैं तो हम इसमें इंक्लूड नहीं है। ग्राफ बढ़े या घटे कोई मतलब नहीं। ग्राफ अगर बढ़ रहा है तो हम तब बाय कर लेंगे, तब वो या तो गिरेगा या बढ़ेगा, और यदि ग्राफ गिर रहा है तो हम तब बाय कर लेंगे, या तो वो गिरेगा या उठेगा, ठीक है। अब जब ये हमने सेट कर लिया कि भाई हम पे 4 कॉम्बिनेशन है, अगर हम इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये कब आ रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन तब आ रहे हैं जब हम उससे बाहर हैं। अब हम तो बाय और सेल कंटिन्यूस नहीं हो रहे, बट यदि अगर हमने कोई सिचुएशन सिचुएट कर ली, हमने कोई सिचुएशन ले ली या हमने कोई पोजीशन ले ली, वो पोजीशन अब बार बार सिचुएट हो रही है, बार बार बदल रही है, बार बार अपने आप को चेंज कर रही है, अप डाउन हो रही है। अब हमारी धड़कन हो रही है कि हमारा पैसा डूबेगा या बढ़ेगा, डूबेगा या बढ़ेगा। बट यदि अगर हमने स्टॉक्स ले ही नहीं रखा तो बढ़े या डूबे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ देखो, एक डायमेंशन में जब मैं उससे बाहर हूँ और एक डायमेंशन में उसके इंटरनल हूँ, इंटरनल डायमेंशन में मुझ में इफेक्ट डाल रही है, पर आउटसाइड ऑफ डायमेंशन में मेरे पे इफेक्ट नहीं है। पर वो ग्राफ तो कंटिन्यूस चल रहा है ना, अब भी वर्क कर रहा है। मतलब उसके अंदर जिन लोगों ने पैसा अटका रखा है वो तो डर रहे हैं ना। यही लॉजिक है, द लॉजिकल डायमेंशन। मैनी टाइप्स ऑफ डायमेंशन विल बी वर्क एट अ सेम लॉजिक एंड दैट इज कॉल्ड योर मार्केट। आपकी मार्केट है, ये आपका नेचर है। एवरी टाइम 3 प्लेयर्स खेल रहे होंगे, ब्रोकर, यूज़र और मार्केट। यूज़र कौन, एंटरप्रेन्योर, ब्रोकर कौन, बिजनेसमैन, और मार्केट कौन, वेस्टेड। एवरी पर्सन प्ले कर रहा होगा, व्यूअर कौन, हम, फोकसेस कौन, इंटरेक्टर, और आखिर तो आखिर फील्डिंग। द डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है? डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आई एम द व्यूअर और बाकी सब फोकसेस। कि मुझे पता है सबकी चालों को कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरीके से मिस वेरिएबिलिटी देनी है। और यही चीज़ थी कि महाभारत को भी चुटकियों की तरह खिलाना। शकुनी तो खेल रहा पास है, पर कृष्ण खेल रहा डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि हु आई एम और हु आर यू। बस ये 2 क्वेश्चन, हु आई एम एंड हु आर यू। ये 2 क्वेश्चन नेचर से पूछो, हु आई एम एंड हु आर यू, एवरी सॉल्यूशन का आंसर मिलेगा। बिकॉज अब तुमने वो चाबी खोली है कि तुम भगवान ईश्वर से या उससे विधाता को वो की दे रहे हो कि देखो मैं तुम्हें भ्रम देता हूँ, मैं तुम्हें भ्रम देता हूँ, तुम मुझे काल दो। तो वो व्यक्ति आएगा जो व्यक्ति ना चाहकर भी काले अंधेरे में ही ज्ञान देता है। अब देखो, मैं जब लिखता हूँ कोई चीज़ तो मैं कैसे कैसे बता सकता हूँ, डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज मैं नॉन यूनिफॉर्म कॉम्प्लेक्सिबिलिटी से पूछ रहा हूँ, हु आई एम एंड हु आर यू। मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। जैसे ही मुझे वो रिप्लाई आएगा हु आई एम, दैन मेरी आइडेंटिटी सेम होगी और मैं फील्डिंग से बाहर। क्यों? मैंने कहा था किसी भी ईश्वर को अगर खिलाना हो, नचाना हो तो उसे बुलवा कर उसे पीटो, मारो, कुछ भी करो, पर उसकी वास्तविकता समाप्त नहीं कर सकते, बट तुम उसे रुला सकते हो। यही चीज़ तो मैंने कही थी। अगर उसको ये पता चल गया वो है कौन तो उसकी सारी ताकत उसके पास वापस आ जाएगी, फिर तुम उसे खिला नहीं सकते, वो आपको खिला देगा। मैंने नेचर से क्या पूछा था, हु आई एम हु आर यू, रिप्लाई में क्या आएगा। और लॉस ऑफ लाइफ में क्या था,
कि लाइफ में आप भूल जाते हो अपने आप को। ये तो लॉस है आपका सबसे बड़ा। और फिर इसके लिए आप क्या मांगते हो, हु आई एम और हु आर यू। क्योंकि ये क्वेश्चन ये नहीं है कि आप डायरेक्ट नेसेसरी पूछ रहे हो आई एम, मैं हूँ, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो। तो हु आई एम, आप लॉस को, लाइफ को एवरी टाइम, अगर लाइफ आपको लॉस दे रही है तो आप लाइफ को लॉस दो। लॉस क्या दे रहे हो, आप स्टेटमेंट दे रहे हो, हु आई एम, हु आर यू। हु वो क्वेश्चन बन जा रहा है जिसमें आप कह रहे हो मैं भूल चुका हूँ कि मैं कौन हूँ, और मैं भूल चुका हूँ कि तुम कौन हो। अब मुझे बताओ कौन हूँ मैं और कौन हूँ तुम। तो ये अपने आप में एक लॉस स्टेटमेंट है। तो नेचर क्या कहेगी, लॉस में एग्जांपल देगी, आई एम एंड आर यू, कि मैं ही तुम हूँ और तुम ही मैं हूँ। तो हमें समझ में आएगा ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने अंदर ही कैसे हूँ। तो आई विल अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करा कि आई एम आउटसाइड यू। एंटरप्रेन्योर ने कहा कि मैंने अपनी 100% सारी संपत्ति लगा दी और मैं बिलियनर से ट्रिलियनर बन गया, बट रियलिटी में 40% लगाई थी। नेचर को लगा कि एंटरप्रेन्योर ने सारी अपनी संपत्ति लगा दी, और मार्केट के अंदर सारे बैठे लोगों ने भी अपनी सारी संपत्ति लगा दी। क्यों, एंटरप्रेन्योर बिलियनर से ट्रिलियनर बन गया, तो हम जीरो से मिलियनर तो बन जाएगी। बस मैं ही सब कुछ गवा दिया। फ़ायदा किसका हुआ, दो का हुआ, एंटरप्रेन्योर का और मार्केट का। ना सीन है ना। क्यों, गलती किसकी थी, किसी की भी नहीं, बस गलती थी यूज़र्स की। खुद क्यों नहीं सोचा कि मेरी जितनी औकात है उतने लगूँ। एवरी टाइम अगर सेल्फ थिंक कर लेते तो यही चेंज हो जाती है। कि एक बार अपनी परिस्थितियों को देख ले। अधिकांश व्यक्ति समय की वैल्यू नहीं रखता क्योंकि इमैच्योर होता है, पर जब समय बीत जाता है तो क्यों नहीं मैच्योर होता, क्योंकि अब आदत पड़ गई है। एक अधिकांश व्यक्ति जब गरीब होता है तो यूँ कहता है ए भगवान एक बार धन दे दे, सब कुछ सही से चला लूँगा। जब आ जाता है तो कौन भगवान, अबे चल यहाँ से। तब की बातें तब तक याद रहती है जब तक आप गरीब ना हो जाओ। या आप हमें तो पूछ रहे हो कि आपने हमें अमीर बना दिया क्योंकि तेरे सामने है, और एक गरीब व्यक्ति आया, गरीब बच्चा आया तो उसको भगा दिया। आप देख थोड़ी ना सकते। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आपके लिए हर चीज़ अनप्रिडिक्टेबल है, पर लाइफ के लिए प्रिडिक्टेबल है। बिकॉज हो सकता है वही भगवान उसके लिए जो था वो उसी रूप में आया जिसको आपने कह दिया भग। और ये सिचुएटेड है, आपके लिखी हुई है। एवरी टाइम आप सिक्वेंशियल को अंडरस्टैंड करोगे, बट हो गए अनसिक्वेंशियल। एंड टू एंड मैं जो बात करना चाहता हूँ वो मोस्टली ये है, क्या डिस्क्रिप्शन है। जब भी आप ये स्टेटमेंट करते हो और आपको सॉल्यूशन मिलता है कि आई एम यू और आर यू मी, है ना, तो ये डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्ले हो चुकी है, मतलब कि अब नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। और उसने सॉल्यूशन दे चुका है कि आप फील्डिंग से बाहर हो, मतलब ऑल अराउंड ऑफ फोकस इज आप यू। और जब आपको ये पता चल जाता है तो आप समझ हो सामने वाला कुछ भी हरकत क्यों ना करे। अब मुझे उसको सॉल्यूशन देने वाला आ चुका है मेरे अंदर। अब मैं एवरी सिचुएशन को पल पल खेलूँगा, और मुझ पर दो वेज मिल गए कि या तो मैं स्ट्रैटेजीज बना के एक्ट करूँ या मैं एक्ट करके स्ट्रैटेजीज बनाऊँ। ये दो वेज। अगर मैं एक्ट करके स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ तो मतलब समझ लो मैं धनशास्त्र में हूँ या व्यवस्थाओं का ज्ञान जान रहा हूँ। और यदि मैं स्ट्रैटेजीज बनाकर एक्ट कर रहा हूँ तो मैं राजनीति में हूँ, मैं राज करने की सोच रहा हूँ। क्योंकि राजनीति लॉन्ग टर्म चलती है, पैसा शॉर्ट टर्म चलता है, और यही वेज है एंड टू एंड। लॉस ऑफ लाइफ में ये है कि आप अपने आप को भूल जाते हो। लाइफ में लॉस ऑफ लाइफ में ये है कि आप करियर की तरफ चले जाते हो और लाइफ को लॉस कर देते हो। यही है लॉस ऑफ लाइफ। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ लाइफ? लॉस ऑफ लाइफ एवरी टाइम आप फकिंग फिनोमिना प्ले करते हो। यही प्लेइंग टू रोल है कि लॉस ऑफ लाइफ मतलब लाइफ को खो देना, और लाइफ इज एवरी टाइम खोती है, एवरी टाइम पाती है। ये लॉस ऑफ लाइफ कि मैं आज भी कुछ नहीं लाया, कल भी कुछ नहीं लेके जाऊंगा, तो जो पा रहे हो उसको यहीं दे दो, अपने आप मार्केट देने लग जाएंगे। तो ये लॉस ऑफ लाइफ कि रिकवरी टाइम के संग अपने आप आ जाएगी। एवरी फैक्टर दे रखा है लाइफ में, तो एवरी फैक्टर हम पे भी है, हम भी दे सकते हैं। क्या वो लॉस कि हु आई एम और हु आर यू। लाइफ ने कहा देखो
मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, पर लाइफ ने मुझे भेजा कि तुम भूल जाओ कि तुम कौन हो। फॉरगेटन देम यू आर यू, हु आर यू, कौन हो तुम। तो मैंने कहा हु आई एम, मैंने उसको ही उसके लॉस में दिया। अबे वो रो मत जीता, आजा। तो वो आई एम में लॉस में यही है, लॉस ऑफ लाइफ।